आपने बताया नहीं आप सलवा की तरफ कब जा रही हैं? मैं नहीं जाऊंगी। देखो, इन हालात में तुम्हारी शादी जरूरी नहीं है। मेरा मतलब है, अभी अयान मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं है, उसकी रिकवरी में टाइम लगेगा। आखिर उसे भी तो अरमान होंगे ना अपने इकलौते भाई की शादी के। अयान ठीक हो जाएगी, वो जरूर ठीक होगी, लेकिन अभी उसमें बहुत वक्त है और मैं इतना वक्त इंतजार नहीं कर सकता। फहद, तुम एक बार फिर सोचो। तुम्हारी जिंदगी का एक ये बहुत बड़ा और अहम फैसला है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझसे बहस क्यों कर रही हैं। जब मैंने आपको अपनी पसंद के बारे में बता दिया है तो आपको किस बात का एतराज? जिंदगी तो मैंने गुजारनी है और सलवा मेरा इंतखाब है। आप कल ही जाइए उनके घर। लेकिन बेटा, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपको अपने बेटे की खुशी अजीज है तो खुशी खुशी जाए और उसे अपनी बहू बनाकर यहाँ ले। बेटा, तुम बहुत जल्दबाजी से काम ले रहे हो। ये फैसले जज्बात से नहीं होते। अम्मा, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आप वहां जाएंगी या नहीं। ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं कल चली जाऊंगी। आप कल ही वहां जाएंगी और शादी की तारीख भी कल ही तय करके आएंगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, अयान के सामने इस बात का बिल्कुल जिक्र नहीं करेंगी। मैं उसे खुद बताऊंगा। मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया, दिल्ली पे सरसों जमा रहा है। ये मेरे वाहज की भी ख्वाहिश है। अगर आप लोगों की रजामंदी मिल जाएगी ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। और सलवा तो मेरी बेटी जैसी है, इंशाल्लाह वाहज के साथ बहुत खुश रहेगी। आप तो जानती हैं सफिया, हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, ऐसे में फौरी तौर पे कोई फैसला करना तो ज़रा मुश्किल होगा, इसलिए आपको हमें सोचने का थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। वैसे भी मैं चाहती हूँ इस बार बहुत सोच समझ के फैसला करूँ। सोचना कैसा? वो आज हमारा देखा वाला है, सलवा को इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता। और अच्छा है ना, सलवा हमारी आंखों के सामने रहेगी। नहीं शेरदिल बेटे, इन कामों में बहुत सोचा समझा जाता है और फिर मुझे तो सलवा की मर्जी भी मालूम करनी होगी। सलवा की रजामंदी जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। आंटी, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझा, बल्कि निकाह की तारीख भी बताएं। नेक काम में देर कैसी? बस हम चाहते हैं कि ये सब कुछ सादगी से हो। बाबा जान के जाने का जख्म अभी ताज़ा है, इसलिए रुखसती सादगी से हो तो अच्छा होगा। लेकिन शेरदिल आंटी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हमें ये रिश्ता मंजूर है। हमसे ज्यादा तो उन लोगों को शादी ही जल्दी है। ऐसा लग रहा है वो लोग तो जैसे इंतजार में बैठे थे। आप खुश नहीं हैं क्या? मैंने अभी तुम्हारी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा था। एक बार अयान सेहतयाब हो जाएगी ना, फिर आप दोनों मिलकर अपने सारे अरमान पूरे कर लीजिएगा। उसकी माँ ने तो फिर भी थोड़ा सा टाइम मांगा सोचने के लिए, लेकिन शेरदिल तो जैसे बहुत जल्दी में था, फौरन हाँ कर दी। खैर, वो लोग शादी बहुत सादगी से चाहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी चाहता हूं कि ये शादी सादगी से हो और जल्द से जल्द हो जाए। आपके बेटे का रिश्ता तय हो गया, मिठाई नहीं खिलाएंगी? अच्छा चले, अच्छी सी प्यारी सी अपनी मुस्कुराहट के साथ
थोड़ी सी दुआएं दे दीजिए। बहुत बहुत मुबारक हो, खुश रहो। तो बैठो, मैं खाना देखती हूँ। अच्छा, तुम्हें याद है आयान, यहाँ पर तुमने कितनी मस्ती की हुई है ना इस लॉन में। अच्छा, और याद है मेरे मेरे कंधों पर चढ़कर कैसे कहती थी कि यहाँ के चक्कर लगाओ। मैं चक्कर लगाता रहता था, थक जाता था, लेकिन तुम अपनी जिद नहीं छोड़ती थी। और फिर फुटबॉल, क्रिकेट, सब याद है ना तुम्हें। जल्दी से ठीक हो जाओ यार। लेकिन सुनो, मैं अब तुम्हें अपने कंधों पर नहीं उठा सकता हूँ। हाँ, अलबत्ता तुम्हारे साथ यहाँ पर फुटबॉल और क्रिकेट जरूर खेल सकता हूँ। ऐसे ही मुस्कुराती रहा कर। मेरे भैया के दिल को सुकून मिलता है। अच्छा, एक एक जरूरी बात भी करनी थी मुझे तुमसे। बहुत जल्द तुम्हारे लिए एक हबी लेके आने वाला हूँ। शादी करने वाला हूँ मैं। जानता हूँ आयान, तुम्हारे बहुत अरमान है, नए कपड़े बनवाना, गाने गाना वगैरह वगैरह, लेकिन उदास होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारे भैया तुम्हारे सारे अरमान पूरे करेंगे। अच्छा, तुम कहोगी ना तो मैं एक और शादी कर लूंगा। अच्छा, रो तो नहीं ना, प्लीज मत रो। ये तो खुशी की बात है। तुम तो हमेशा से चाहती थी ना कि मैं शादी कर लूं। बस जल्दी से ठीक हो जाओ। बहुत सी चीजें हैं जो कि तुम्हें देखनी है, करनी है। यार, जो बात मैं तुम्हें कहने जा रही हूँ बेटे, वो किसी इम्तिहान से कम नहीं है तुम्हारे लिए। क्या अम्मी? आज फिर एक माँ अपनी बेटी से अपनी इज्जत की भीख मांगने आई है बच्चे। अम्मी, मैं बेटी हूँ आपकी, और अब मुझे किसी इम्तिहान से कोई डर नहीं है। आपकी बेटी आपकी इज्जत के लिए आग के दरिया में भी कूद सकती है। अब बताएं, क्या ऐसी बात है? करने का है बेटे तुम्हारा। क्या मतलब? शेरदिल ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। किसी सूरत नहीं मान रहा, जल्द से जल्द तुम्हें इस घर से रुखसत करना चाहता है। फांसी पर चढ़ा देती, खुद ही गला घोट देती,
मांग लिया आपने। तुम्हारी माँ की इज्जत तुम्हारे हाथ में है बेटे। ठीक है, ठीक है, मैं आपकी इज्जत रखूंगी। अब कह दे भाई से जो करना चाहते हैं मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। आयान, तो तुमसे मिलने कौन आया? तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है ना ये? आज से ये तुम्हारी भाभी है। चलो हम चलते हैं। आयान को आराम करने की जरूरत है।
भैया, भैया। आयान, 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 नहीं, क्या हुआ आयान? आयान, 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 अम्मा, जल्दी आइए। आयान, आयान, होश में आओ बच्चे, क्या हुआ? आयान। मेरी जिंदगी की सबसे हसीन ख्वाहिश थी तुम सलवा। मोहब्बत की राह पर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर जिंदगी को और भी हसीन बनाने के ख्वाब सजाए थे मैंने। मैं तुम्हें भूलना भी चाहूं तो नहीं भुला सकता। तुम मेरी पहली चाहत हो, तुम्हें कैसे भुला दूं? अच्छा, जल्दी बताओ क्या कहना है। कम ऑन यार, एक तो इतनी मुश्किल से तुम आने के लिए राजी हुई हो। 2 मिनट आराम से बैठ जाओ ना, प्रॉब्लम क्या है? नीर, मुझे बिल्कुल इस तरह बाहर आना नहीं पसंद। ये पहली और आखिरी दफा हुआ। अच्छा ओके, ये आखिरी दफा है। तुम गुस्सा होती हो ना, बिल्कुल अयान रखती हो। शुक्र है आन को पता नहीं है। जिस दिन उसे पता चल गया ना तो धमाका कर दे। हाय, उसको तो मैं जिंदगी भर दुआएं ही दूंगा। उसी की वजह से तुम मिली हो मुझे। अच्छा बताओ क्या बात करनी है। बताता हूँ। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? हमारी मोहब्बत की पहली निशानी। पब्लिक प्लेस पे तुम्हारे हाथों पिटने का डर नहीं होता ना, खुद बना देता। मीर, इसे मैं रख नहीं सकती। बात समझने की कोशिश करो। तो मेरी मोहब्बत की पहली निशानी है। इसे कभी खुद से अलग नहीं करना। मन की डोर छूट जाने को है, साहिल पे ख्वाब डूब जाने को है। अभी ये होश में तो आ गई हैं, लेकिन इनको बहुत ज्यादा जरूरत है सुकून की, इसलिए मैंने इनको नींद का इंजेक्शन लगा दिया है। बस आप प्लीज एक चीज का ख्याल रखें, ये किसी भी किस्म का स्ट्रेस ना लें, ठीक है? थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। माँ क्यों रो रही हैं? ये तो खुशी का मौका है, आप इतने मोटे मोटे आंसुओं के साथ रो रही हैं। देखिएगा, अब हमारा घर फिर से आयान की आवाजों से गूंजेगा।
ये उसी तरह शरारतें करेगी जैसे ये पहले आपके साथ किया करती थी। बेटा तुम जाओ, नई दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है, परेशान हो रही होगी। मैं हूं ना आयान के पास। जाओ मेरे बच्चे। जी माँ। तो ये लिखा था तुम्हारी किस्मत में सलमा, तुमने अपने हाथों अपना नसीब बदलना चाहा, मगर किस्मत को मंजूर नहीं था कि तुम अलमीर की हो। तुम तकदीर की उंगली पकड़कर उसका हाथ थामकर अपनी दुनिया बदलने चली जा रही थी। ये है तुम्हारा नसीब सलमा, ये है तुम्हारा नसीब। मुझे बाबा जान की इज्जत की लाज रखनी, अब यही मेरा घर है, यही मेरा नसीब। मगर इस दिल का क्या करूं मैं? मुझे अपनी मोहब्बत से आजाद कर दो अलमीर, आजाद कर दो। तुम सलवा इफ्तिखार नहीं, सलवा वहाज। जो लोग दूसरों की मोहब्बत छीनने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं ना, फिर समझ नहीं पाते, ऐसे ही डगमगा जाते हैं तुम्हारी तरह। सलवा वहाज, इस्लाम को तुम्हारे लिए बहुत बना दूंगा। तुम तड़पोगी, तरसोगी, मदद के लिए पुकारोगी, लेकिन कोई नहीं आएगा। उम्मीद के साथ गुजारे हुए एक एक पल का हिसाब देना होगा तुम्हें। क्या करूं, कसम खाई है ना मैंने, तुम्हें जीने नहीं दूंगा। सलवा वहाज, आज से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू। जिंदा लाश बना दूंगा मैं तुम्हें, जिंदा लाश। बेटा अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? क्या हुआ था मामा? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। आपको मेरी कसम। बेटा तुम्हें ब्रेन हैमरेज हुआ था और तुम कोमे में चली गई थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो, परेशान नहीं हो, कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो गई हो। चलो ये सूट पी। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बच्चों। कैसी तबीयत है मेरे बच्चे की? भाई, आपने तो हम सबको डरा दिया था, है ना? अरे ये देखो मैं किसको लेकर आया हूं, आपकी बेस्ट फ्रेंड, रिमेम्बर? अच्छा तुम
बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता बनाती हूँ। हाँ ठीक है, तुम क्या खड़ी खड़ी कर रही हो? हाँ, बातें करो मेरी बहन से। और तुम्हें किस लिए लेकर आया हूँ मैं यहाँ? और सुनो, आज से आयान की एक एक चीज का तुम ख्याल करोगी, समझी? शुरू होता है तुम्हारा काम। चलो सूप पिलाओ इसे। पिलाओ पिलाओ। भूख नहीं है मुझे, आप लोग अभी मुझे अकेला छोड़ दें, सोना चाहती हूँ मैं। हाँ तो मेरा बच्चा है, इसमें ऐसी क्या बात है? आप सोना चाहती हो, अकेला रहना चाहती हो, हम चले जाते हैं। तुम इस तरह बुत बनकर क्यों बैठी हुई? नजर नहीं आ रहा है तुम्हें? सफाई करो यहाँ की। चलो। आप सो जाओ, है? स्ट्रेस नहीं लेना। जाओ नीचे किचन में लेके जाओ, जाओ। बेटा आज अच्छे से तैयार होना। देखो मैंने तुम्हारे कपड़े भी निकाल दिए, बस तुम्हारे घर वाले आते ही होंगे। बेटा तुम्हारे सर पे ये चोट कैसे लगी? वो कुछ नहीं अम्मी, वो बेड का कॉर्नर लग गया था। ना ख्याल रखा करो, अभी तुम्हारी अम्मी आएंगी तो देख के कितना परेशान हो जाएंगी। चलो तुम तैयार हो जाओ, नाश्ते का देखते हैं। अयान की तबीयत कैसी है सफिया? अल्लाह का शुक्र है, अब तो बहुत बेहतर है। वैसे आपको इतनी तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? ये तो कुछ भी नहीं है, बस मिल बैठ के खाने का बहाना है, और क्या है। अच्छा लाइए मैं रखती हूँ। अरे नहीं, अनुषे रख देगी ना, जाओ बेटे। हाँ ये भी लेना। चले शुक्र है अयान की तबीयत बेहतर है पहले से। अल्लाह का शुक्र। हाँ सलवा कहाँ है, नजर नहीं आ रही? अरे हाँ मैं बुला के लाती हूँ उसे। मैं बुला के लाती हूँ। चलिए आए, आप तो बैठे। आइए। चले, दिल को सुकून मिला है सुन के। अल्लाह मियाँ हर किसी के बच्चों को अपने हिफ्ज़ और मान में रखे। बच्ची आ गई। बहाज को भी बुला लेती बेटे नाश्ते के लिए। अम्मी वो तो सुबह सुबह काम पे निकल गए। भला बताओ, ये ऑफिस वाले भी ना मौका देखते हैं ना महल, बस बुला लेते हैं। चले अब काम तो काम है ना। बहाज कैसे हैं? असल में मैं ये चाहती हूँ कि मैं नाश्ते के बाद इसे अपने साथ ले जाऊं घर। तो रिफत बहन अभी वहाज घर पर नहीं है, जैसे ही आता है मैं दोनों को भेजती हूँ। चले ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ये क्या हुआ बेटे? अम्मी वो दरवाजा लग गया था। लेकिन बेटा तुम तो कह रही थी कि बेड से चोट लगी है। वो पता नहीं, अम्मी मैं फिर बाद में वहाज के साथ आ जाती हूँ, वरना अम्मी अकेली रह जाएंगी। जी अच्छा मैं नाश्ता लगवाती हूँ, बेटा तुम अम्मी को लेकर आओ। नाश्ता कर लेते हैं।
जान, अब तो तुम्हारी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। फिर यूं अपने आप को कमरे में क्यों बंद किया हुआ है तुमने? कमरे से बाहर भी निकला करो। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हम यहीं बैठते हैं और आज ढेर सारी बातें करते हैं जैसे पहले किया करते थे। सुनो, जल्दी से जाओ, जाकर हमारे लिए 2 कप चाय लेकर। मुझे नहीं पीनी, आप लोग जाइए यहाँ से। सुना नहीं तुमने? जाओ यहां से। भेज दिया उसे। आप भी जाएं। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं चली जाऊँ। अच्छा बात तो सुनो, क्या हुआ क्या है? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? मुझे कुछ बताओ तो सही, ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो तुम? नाराजगी है तो कुछ बोलो तो सही। जिससे नफरत थी मुझे, शदीद नफरत। रात दिन के लिए आपने उसे मेरे सर पे लाके सवार कर दिया और पूछने में नाराज क्यों? तुम मुझे मौका दो, हम इस पे बात कर सकते हैं। आई कैन एक्सप्लेन दिस। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप जाए यहाँ से। एक दफा मेरी बात तो सुन लो यार, तुम्हारी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, ज्यादा खराब होगी, स्ट्रेस लोगी। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं सुनना, प्लीज जाए यहाँ से। चले जाए ना, मुझे चले जाए प्लीज। रिलैक्स, तुम्हारी तबीयत। मैं चले जाए यहाँ से। अच्छा रिलैक्स, मैं जा रहा हूँ। आयान बेटा, क्या हुआ है? तुम क्यों इतनी उदास हो? मुझे नहीं बताओगी? बेटा, ऐसी क्या टेंशन ले ली तुमने कि हम तो जीते जी मर गए? मामा, कुछ भी नहीं। बात पूछूं मामा? हाँ बेटा, पूछो। सलवा की तो शादी हो चुकी थी ना, फिर भैया के साथ वो क्या हुआ था उस रात? बेटा, वो बहुत बुरा दिन था। तुम सलवा की मेहंदी में जाने के लिए तैयार हो रही थी कि एकदम वहाज के चीखने की आवाज आई। वो एम्बुलेंस को बुला रहा था। तुम उसकी गोद में बेहोश थी और वो बहुत रो रहा था, तुम्हें आवाजें दिए जा रहा था और तुम बिल्कुल खामोश थी। हम लोग तुम्हें जल्दी से अस्पताल लेके गए और फिर डॉक्टर ने बताया कि मामा, अब तो नहीं रोए, बिल्कुल ठीक हो गई हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी मामा, बस कर देना। और सलवा का क्या हुआ? उस बेचारी के घर पे तो जैसे कयामत टूट पड़ी थी। उसके बाप के सीने में गोली लग गई थी। लोग वहां बातें कर रहे थे कि बारातियों के हवाई फायरिंग से लगी। बेचारे वो अपनी जान की बाजी हार गए और दुनिया से चले गए।
फिर सलवा के घर वालों ने तलाक ले ली और फहाज ने सलवा से शादी कर ली। फहाज ने सलवा से शादी अपनी पसंद से की है। पसंद से? नहीं मामा, भैया तो सलवा को जानते भी नहीं थे। हाँ शायद एक दो बार देखा था, लेकिन ये सब मैं इस बारे में इतना कुछ नहीं जानती, लेकिन बस भाज ने कहा कि वो अगर शादी करेगा तो सिर्फ सलवा से करेगा।